कमारबाजी इसलिए हराम है कि इसे हराम करने वाला अल्लाह ताला है और वह अल्लाह पाकबाज है जो चाहे हुक्म करता है। फरमान बारी ताला है। ऐ ईमान वालो, बात यही है कि शराब और जुआ और दरगाहें और फाल निकालने के तीर गंदी बातें और शैतानी अमल है, इनसे इज्तनाब करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। शैतान तो यही चाहता है कि वह तुम्हारे माँ बहन शराब और जुए के मुताल्लिक अदावत व दुश्मनी पैदा कर दे और तुम्हें अल्लाह ताला के जिक्र और नमाज से रोक दे। तो क्या तुम बाज आने वाले हो? और इस हरमत की हिकमत के बारे में एक अक्लमंद को कई एक असबाब नजर आते हैं, जिनमें से चंद एक झेल में बयान किए जाते हैं। एक, जुआ और कमारबाजी नसीब और हाथ लगने और खाली कसम की तमन्नाइयों और उम्मीदों पर एतिमाद करना सिखाता है, न कि काम और कोशिश और हाथ से कमाने और खून पसीना की कमाई करने और मशरूअ किए गए असबाब का एहतिराम करने पर। दो, जुआ और कमारबाजी हंसते बसते घरों को उजाड़ने और हराम राहों में माल जाया करने और गनी और मालदार घरानों को फकीरी में बदलने और इज्जत व इकराम की मालिक जान की तजलील करने का आलह और सबब है। तीन, जुआर और कमारबाजी जुआरियों के माबैन बातिल और नाहका तरीका से माल खाने, किसी दूसरे का नाहका माल खाने की बुनियाद पर अदावत व दुश्मनी और बुगज का बाइस बनता है। चार, जुआ और कमारबाजी अल्लाह ताला के जिक्र और नमाज से रोकने का बाइस है और जुआ खेलने वालों को बुरे अखलाक और कबीह और गंदी किस्म की आदतों की तरफ धकेलता है। पांच, कमारबाजी और जुआ ऐसे गुनाह वाला गहरा गड्ढा है जो वक्त और जदोजहद और कोशिश हड़प कर जाता है और सुस्ती व काहिली का आदी बनाता और उम्मत को कामकाज और पैदावार से मुअत्तल करके रख देता है। छह, कमारबाजी और जुआ कमारबाज को जराइम की जानिब धकेलता है, क्योंकि मुफलिस शख्स चाहता है कि उसे किसी भी तरीका से माल हासिल हो, चाहे चोरी और डाका के जरिए हो या फिर रिश्वत और छीन कर हासिल हो जाए। सात, कमारबाजी और जुआ गमाव परेशानी का वारिस बनाता और बीमारियों और आसाब के खात्मा का बाइस बनता है और बुगज अफकीना पैदा करता है और गालिबन जराइम या खुदकुशी या फिर पागलपन और लाइलाज मर्ज की तरफ ले जाता है। 8, कमारबाजी और जुआ कबीह और बुरे अखलाक की तरफ ले जाने का बाइस है, मसलन शराबनोशी और नशा आवर अशिया का इस्तेमाल। जिस जगह पर कमारबाजी हो रही हो वहां रोशनी कम और धुआं ज्यादा होता है, आवाजें पस्त और खुसर पुसर ज्यादा होती है, वहां ख्वाहिशात का दौर दौरा होता है, गोया कि वह अदल व इंसाफ से फरार की कोशिश कर रहे हो और शक व तरदुद में पड़ रहे हो। सब्ज टेबल के इर्द गिर्द कमारबाज जमा होते हैं, जहां मुस्तरीब और उखड़ी सांसें जमा हो और उनके जख्मी दिल धड़क रहे होते हैं। महसूस तो वह खेल के साथी और हमनवा लगते हैं, लेकिन दर हकीकत वह एक दूसरे के दुश्मन है, हर एक दूसरे के इंतजार में है और उसकी ख्वाहिश यह होती है कि वह उस शख्स और उसकी औलाद का माल भी हासिल कर ले। और कमारबाजी के अड्डे का मालिक म्यूजिक और गाने बजाने लगाकर सबके एहसासात को मदहोश करने का अमल करता है और वहां बाजारी औरतों का एहतिमाम भी करने के साथ अनवा व अकसाम की शराब और सिगरेट भी पेश करता है। वहां धोखा फरेब की कसरत पाई जाती है। पिलाने वाले और खिलाने वाले लड़के और लड़कियां एक खिलाड़ी के पत्ते देखकर दूसरे शख्स को बताते फिरते हैं और एक की दूसरे पर बातिल में मदद करने पर आंखें मारते और इशारे करते फिरते हैं। और बाज औकात एक कस्म का तवाजुन कायम करने के लिए मुसलसल खेल और लंबी मुलाकातों का इंतजाम होता और उसकी जमानत दी जाती है। बिलाशुबह सब लोग ही खसारा और नुकसान में है। शराब और सिगरेट नोशी के लिए रकम अदा करके भी खसारा में, और जो रकम खिलाने और पिलाने वालों को दी जाती है उसका भी खसारा, और लड़कियों को शराब पेश करके भी खसारा, और एक नुकसान पर दूसरा नुकसान बढ़कर पाया जाता है। लिहाजा वह कमारबाज जो जुआ की हर बाजी जीत गया हो या अक्सर बाजियां जीता हो, उसके पास मुतलकन मुनाफा का कोई माल नहीं बचता, या फिर अगर बचे तो उसकी मिकदार बिल्कुल कलील सी होती है। लेकिन नुकसान और खसारा उठाने वाला शख्स तो हर चीज ही गंवा बैठता है, और रात के आखिर में वह सब वहां से खिसकते हैं तो उन्हें नदामत और जिल्लत ने घेर रखा होता है।
اور ہارنے والا شخص جیتنے والے کو کل آنے کا وعدہ کرتا پھرتا ہے۔